अभी मैं विक्रम विधानसभा के विक्रम बाजार में हूँ और आइए यहाँ से यहाँ के लोगों का मूड जानते हैं कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ के अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? सुभाष वासुदेव। हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव तो होना चाहिए। इस बीमारी में भी चुनाव होना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के चुनाव होना चाहिए। आपको लगता है कि जनता सोशल डिस्टेंस का पालन कर पाएगी? अगर प्रशासन चाहे तो पालन तो जरूर कर पाएगी। मतलब चुनाव होनी चाहिए। हाँ चुनाव होने चाहिए। आइए अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? श्रीमन नारायण शर्मा। श्रीमन नारायण शर्मा जी, हम आपसे जानने आए हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लॉकडाउन की स्थिति देख के अगर सही रहा तो होना चाहिए या ना सही रहा तो बंद करा हो जाना चाहिए सब चुनाव। तो लॉकडाउन मतलब खुल जाएगी तो मतलब चुनाव होनी चाहिए? हाँ लॉकडाउन खुल जाएगी तो चुनाव होनी चाहिए। बीमारी रहेगी फिर भी होनी चाहिए? तो लॉकडाउन खुल जाएगा तो बीमारी कैसे रहेगा? बीमारी रहेगा तो थोड़ी खुलेगा। लॉकडाउन खत्म होने से बीमारी खत्म हो जाएगी? तो बीमारी खत्म हो जाएगी तब ना लॉकडाउन खुलेगा। इसके पहले भी लॉकडाउन लगी थी, उसके बाद ऑन हुई थी, तो क्या बीमारी खत्म हो गया था अपने यहाँ से? ख़त्म तो नहीं हुआ है, ख़त्म होगा भी नहीं अभी जो स्थिति है। इसलिए पहले पूर्ण रूप से राष्ट्रपति शासन लगा के हर दुकान हर जनता के एकदम पैक करके 14 दिन बंद कर देवे तब ख़त्म होने का उम्मीद है। नहीं तो ऐसे रहेगा तो ख़त्म थोड़ी होगा। इस स्थिति में हम जानने किस स्थिति में चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस स्थिति में नहीं होनी चाहिए। जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रिपुंजय कुमार। रिपुंजय भाई, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है जी, तो ये चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बीमारी के बढ़ते हुए इसके चलते बीमारी की वजह से चुनाव नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी को देखते हुए क्या बिहार में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं अभी तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के बीच। आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं। कौन है? आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए कि ये हमारे जो मंत्री जो हैं नीतीश कुमार जो सही ढंग से बिहार में कुछ काम किए कुछ बाकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि अबरी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमारा सवाल है कि अभी कोरोना जैसे महामारी में चुनाव होनी चाहिए या नहीं चाहिए? चुनाव तो होगी ही, लेकिन अभी चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं। तो अभी क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों कोरोना से मान के जहाँ वोट देने जाएंगे हम लोग तो वहाँ पर जब अथी नहीं रहेगा, जैसे भीड़ तो लगेगा, वहाँ भीड़ के कारण हर गांव हर आदमी आता है, इसीलिए होना चाहिए। तो फिर भीड़ तो अलग अलग रहेगा तो होना चाहिए। सुरक्षित सही रहेगा तो होना चाहिए, अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि चुनाव होगा और भीड़ ना लगेगा? नहीं, हमरा तो लगता है कि भीड़ लगेगा। चुनाव होनी चाहिए? हैं? चुनाव होनी चाहिए? चुनाव नहीं वैसे होनी चाहिए, बाकी इस तरह से होना चाहिए कि जब भीड़ न लगे। आपको लगता है कि भीड़ नहीं लगेगी? भीड़ तो लगेगी, तो फिर बोले होनी चाहिए? सेपरेट होना चाहिए तो नहीं होनी नहीं चाहिए। फिर बहुत अच्छा। कि बिहार में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले आपका नाम क्या हो भाई? अर्जुन कुमार। क्या? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार जी, अभी देख रहे कोरोना कितना तीव्र गति से फैल रहा है, तो क्या इस परिस्थिति में बिहार में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से जी बिहार में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ना होना चाहिए। अभी कोरोना इतना फैल रहा है, हमें चुनाव हो पहले इन्हें न डगी डट के मरे थे लोग गरीब। चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आइए अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपका सबसे पहले नाम क्या हुआ? अमन कुमार। अमन कुमार जी, हम आपसे जानने आए हैं कि कोरोना जैसे महामारी में बिहार में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आर्थिक स्थिति खराब है बिहार का वैसा ही, और इसमें और लोग वोट देने जाएंगे तो फिर उसमें और फैलेगा इसे, इसके लिए नहीं वोट अभी नहीं। इसके चुनाव नहीं होनी चाहिए। आइए अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नारायण प्रसाद गुप्ता। नारायण प्रसाद गुप्ता जी, ये कोरोना जैसे महामारी में बिहार
बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो क्या ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? कोरोना के चलते। कोरोना की वजह से। अच्छा, मतलब नहीं होनी चाहिए कोरोना के चलते। आपका नाम क्या हो भाई? विकास कुमार। विकास कुमार जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव, तो क्या चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? मेरा विधायक जी रहेंगे चुनाव में तो बहुत अच्छी रहेंगे ना। आप देख रहे हैं कोरोना कितना तीव्र गति से फैल रहा है, ये छुआछूत वाला बीमारी है, इस परिस्थिति में चुनाव होनी चाहिए? इसमें तो होने ही नहीं चाहिए, अगला डेट लेके बढ़ना है। तभी तो आप बोले होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये रोग के कारण थोड़ा संभाव मिलेगा ना, ये रोग कम से कम ना खत्म होगा तो चुनाव कैसे होगी? मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये रोग जो शांत हो जाएगा ना तब होनी चाहिए, ये अच्छा रहेगा। आइए अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना जैसे महामारी में भी बिहार विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कोरोना जैसे महामारी में बिहार विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी जानते हैं महामारी से पूरा देश विश्व लड़ रहा है और बिहार राज्य में जानते हैं 17 लाख पहुंच गया। अब बताइए इसमें विधानसभा का चुनाव होना चाहिए? इसमें तो सबसे पहले तो यहाँ महामारी के लॉकडाउन का पूरा पालन होना चाहिए, जो कि यहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है। सब जगह जानते हैं क्या छुटपुट आदमी मर रहा है भूखमरी से, क्या करे? प्रशासन भी अपना पंगु बना हुआ है, कितना मारे सोता, अपने आप में समझदारी नहीं है। तो हम तो मान लें मेडिकल दुकान है, अदरवाइज और सारा दुकान है अपना, कैसे रोजमर्रा के चल रहा है ज़िंदगी, जी खा रहा है। लेकिन जानते हैं विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए, नियम तक कर रहे हैं हम, सरकार विरोधी नहीं बोल रहे हैं, हम देश हित बोल रहे हैं। आप देश हित के बाद बोल रहे बिहार में विधानसभा का चुनाव अभी नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं होनी चाहिए, जब तक कि जानते हैं वैक्सीन टीका नहीं निकल जाए, जब तक कि जानते हैं वैक्सीन से लोगों का कुछ मतलब कि जो दर बढ़ रहा है उसमें कुछ कमी ना हो जाए, तब तक नहीं। चुनाव तो हमेशा होते रहेगा, सबसे पहले देखना है जनता को ना, देखना है। 17 लाख पहुँच गया, बताइए ना, रोज़ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने का नाम क्या हुआ? नंद किशोर। नंद किशोर जी, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? है क्यों होनी चाहिए? कि टाइम हो गया, जो अवधि है उस टाइम को पूरा होने के बाद जो कार्यक्रम है होना ही चाहिए। ये बीमारी भी इतना तीव्र गति से फैला, इस बीमारी में जरूरी है चुनाव या पहले? बीमारी हो या कुछ हो, जो समय पर सब काम होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से चुनाव होनी चाहिए? चुनाव होनी चाहिए। ये अगले व्यक्ति से जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विमल कुमार। विमल कुमार जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी तो लॉकडाउन है, इसके चलते कहा जाए, लॉकडाउन ख़त्म होता तब तो कुछ कहने की बात थी ना। तो आपके समझ से क्या चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ना, हमारा समझ से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे अभी लॉकडाउन है तो क्या कर सकते हैं आप? आपका नाम क्या हुआ? विनीत तिवारी। दिलीप तिवारी जी, ये बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी तो जैसी कंडीशन चल रही है उसको देख करके चुनाव नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? सर, जिस समय कोरोना महामारी का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है और बिहार में अगर देखा जाए तो, अगर मैं किसी जातिगत पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हालात हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी वर्तमान समय में चुनाव करना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ के अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ भाई? आपका नाम क्या हुआ? लाल बाबू। लाल बाबू। लाल बाबू जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो अभी कहाँ से होना चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए भैया? अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन खत्म हो तो उसके बाद चुनाव होना चाहिए। बोला सीधा। हाँ। अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? रणधीर कुमार साहब। रणधीर कुमार साहब जी, हम आपसे जानने आए हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा स्थिति है, लॉकडाउन है और बीमारी बढ़ते जा रही है, नहीं बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चुनाव नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ के अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हो भाई? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव आपको मालूम होगा,
तो क्या है चुनाव अभी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे कि भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा आदमी को ना, बीमारी ज़्यादा फैलेगा, यही चलते और का तो चुनाव नहीं होनी चाहिए। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हो भाई? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, हम आपसे जानने आए हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन है इसीलिए उसे नहीं। चलिए, मतलब इनका चाचा अपने का नाम का होला? कहला राम इकबाल शर्मा। रामेश्वर शर्मा जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव, तो चुनाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, कहे ना होगा, होना चाहिए। इस बीमारी में भी चुनाव होनी चाहिए? ना, ये बीमारी में तो ना होगी चाहिए, बीमारी में नहीं होना चाहिए। अभी तो आप बोले कि होनी चाहिए। हाँ, अरे होनी चाहिए, कहाँ जो बीमारी है तो जब हटा तब ना, कैसे लाइन में लगे जाए देवे, ठीक है मतलब नहीं होनी चाहिए ना। ये अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने का नाम क्या बोली चाचा? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र शाह। हम आपसे जानने आए हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ना होना चाहिए कि इस बीमारी में भी चुनाव होना चाहिए? जी। क्यों होना चाहिए? देख रहे कि बीमारी इतना तीव्र गति से फैल रहा है, आप बोल रहे चुनाव होने चाहिए, तो क्यों होना चाहिए बताइए? पहले चुनाव जरूरी है, पहले जीवन जरूरी है, पहले जनता को जीना जरूरी है ना, पहले कोरोना पहले साफ है तब न चुनाव। आप तो बोले कि चुनाव होनी चाहिए। जी, पहले कोरोना साफ है तब चुनाव होना चाहिए। मतलब अभी चुनाव नहीं होनी चाहिए। आइए अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अपने का नाम क्या होला? श्रीकांत राम। श्रीकांत जी, हम आपसे जानने हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आपको ही मालूम है, तो क्या ये चुनाव अभी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी कोरोना है इसलिए नहीं होना चाहिए। कोरोना ख़त्म हो तो चुनाव हो अपने समय पर। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अपने का नाम क्या हुआ? चुनमुन श्रीवास्तव। चुनमुन श्रीवास्तव जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम नहीं होनी चाहिए। आप बुढ़ा आदमी तो एकदम नहीं जाने देगा, नहीं जाएगा वोट देने के लिए। बुढ़े को तो और नुकसानदायक है ये रोग, बुढ़े को नुकसानदायक है। हम लोग तो नहीं जाएंगे देने के लिए वोट। मतलब चुनाव नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का कार्य को हो रहा है, चुनाव आयोग कहे तो विरोध करे, सरकार भी विरोध करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को विरोध होना चाहिए।